नमस्कार, वेब इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पनियारा के क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र 319 में बातचीत करने जा रहे हैं जो यहाँ के पूर्व विधायक आपके ज्ञानेंद्र सिंह जो है। सर, सबसे पहले आपको मेनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सर, ये बीजेपी की जो पार्टी है आज डेवलपमेंट के क्षेत्र को लेकर जानी जा रही है। यहाँ पे मुफ्त राशन और ये बहुत सारी जो भी लाभ है एक जनता के पास तक पहुँचा रही है। सर, इसके आगे तक का और क्या प्रावधान है जो आप लाना चाहेंगे इस क्षेत्र के लिए? इस समय अभी तक जो है प्रदेश और देश में केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, आपने राशन की बात केवल किया है। हमारी सरकार की तो इतनी योजनाएं हैं कि हम लोग बताएंगे तो शायद आप टाइम नहीं दे पाएंगे। हमारी सरकार पूर्ववर्ती सरकारों की भी तुलना अगर आप करेंगे तो देखिए, आवास देने की योजना, घर घर शौचालय देने की योजना, जो स्वच्छता भारत मिशन जो माननीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उसके बाद जो आयुष्मान कार्ड देने की है जो हमारी सरकार योजना चला रही है, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने की काम की है, निःशुल्क गैस कनेक्शन देने की काम की है। हमारी सरकार तो तमाम योजनाएं चलाई हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार भी और केंद्र की सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला करके कानून व्यवस्था में उत्तम सुधार करके हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उत्तर प्रदेश में, जैसा कि पहले दूसरे चरण में आपने देखा होगा, शुद्ध रूप से सुरक्षा का नाम ज़्यादा जो है लोगों से निकल के आ रहा था कि कानून व्यवस्था उत्तम है, इसलिए हम लोग योगी जी को और मोदी जी को वोट कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कोई माफिया, कोई अवैध जमीन का कब्जा, कोई गुंडा, बड़ा बड़ा अपराधी इस प्रदेश में उनकी हाड़ कांप रही है कोई गलत काम करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। और हमारी बात जहाँ तक है, हम लोगों का, हमारी पार्टी का बात जहाँ तक है, तो हमारी पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर और विकासवाद के नाम पर हमारी पार्टी काम करती है। बाकी के दलों में जातिवाद है, परिवारवाद है, उनका स्वयं का स्वार्थ अपना है। अन्य पार्टियों के तुलना में भारतीय जनता पार्टी जो बहुत आगे है, क्योंकि हमारे पार्टी में न परिवारवाद है न जातिवाद है। क्योंकि मोदी जी ने जो शुरू में नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, किसी भी योजना में कोई भेदभाव नहीं है। जो लाभार्थी पात्र व्यक्ति है उस हर योजना का लाभ वो व्यक्ति पाया है बिना भेदभाव का, बिना शोर सिफारिश का। तो हमारी सरकार में काम करने का ढंग अलग है। योजनाएं जो हैं जन कल्याणकारी योजनाएं सबके हित में हैं। अभी आप देखे होंगे केंद्र सरकार का जो 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था, माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था सीतापुर में। हमारे अपने पंकज चौधरी जी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, स्वागत भाषण इन्हीं का हुआ था, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री जी का। और इन्होंने जो है, और मोदी जी ने कम से कम 7 बार इनका नाम लिया था। और मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि पंकज चौधरी जो है वो इतना भारी भरकम बजट पेश किए हैं। पिछले साल का जो किसानों का बजट था उसके ठीक दूना किसानों के लिए बजट पेश हुआ है। तो हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। सर, ये जहाँ तक रहा बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा, अभी फिलहाल को एक एजेंडा और एक मुद्दा चल रहा है जो आपको हिजाब को लेकर के, इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? लोगों के अंदर जो भ्रम बैठा हुआ है कि ये जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, ये धर्मों के लेकर बहुत ज़्यादा विवाद करती है, इसके बारे में सर क्या कहना चाहिए? जो लोगों के अंदर गलतफहमी बैठा हुआ है या क्या परिचय है? नहीं, लोगों के अंदर गलतफहमी नहीं बैठा है, कुछ लोगों के अंदर गलतफहमी बैठा है। इसमें एंटी पार्टी कोई मिसलेनियस काम कर रही है क्या, जैसे कि और अदर कोई भी पार्टी हुआ? विश्व के तमाम देश उत्तर प्रदेश के चुनाव पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। मैं पाकिस्तान का केवल अलग नाम नहीं ले रहा हूँ। अधिकांश मुस्लिम राष्ट्र उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव पर नजरें गड़ाए हुए हैं कि किसी भी दशा में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री न बनने पावे, ऐसा लोगों का सोच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती। अब आप कहेंगे कि धर्म की राजनीति में तो हमारा जो, जैसे मान लीजिए अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण का विषय है,
लगभग 500 सालों से मुकदमा चल रहा था। लाखों लाख कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के समय में मारे गए थे और जो है वैचारिक मतभेद, हिंदू मुस्लिम का मामला जो है केवल विपक्ष के लोग इसको उठाते रहते हैं, लेकिन राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। सभी लोगों ने देखा है कि पूर्ववर्ती जो शासक, क्रूर शासक थे, वहाँ राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का रूप दिए थे, सभी पूरा विश्व देखा है। तो हमारे हिंदुओं का जो है राम मंदिर आस्था का प्रतीक है। और आप देख रहे होंगे अब जहाँ जहाँ जो कुंभ लगता है, चाहे स्नान नदियों पर लगता है, मेला लगता है, तो लोग जो आस्था से समाज जुड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 14 करोड़ लोग आए थे पिछले कुंभ में इलाहाबाद में, संख्या 14 करोड़ बहुत होता है। तो लोग आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न राम मंदिर था। सर, ये असादुद्दीन ओवैसी साहब जो है ये इस मुद्दे को उठाते हैं कि नहीं, ये राम मंदिर जो है बिल्कुल गलत परिणाम कोर्ट से निकला हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट से। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब ओवैसी जी को अगर सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि किस पर भरोसा करेंगे। वो उनको अपने बच्चों पर भरोसा हो सकता है, ना हो। सुप्रीम कोर्ट पर तो पूरे देश का भरोसा होता है और सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। माननीय मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट से एक निवेदन केवल किया था, केवल जो राम जन्मभूमि का मामला है, लगभग 500 वर्षों से मुकदमा चल रहा है, आपको जो निर्णय देना हो दीजिए। उन्होंने निर्णय हिंदुओं के पक्ष में नहीं मांगा था। मोदी जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया था कि आपको जो निर्णय देना हो दीजिए, लेकिन एक निवेदन उन्होंने कहा था कि लगातार सुनवाई करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे। यही मांग जो है मोदी जी ने किया था। बाकी ये नहीं कहा था कि हिंदुओं के पक्ष में कर दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट को, आप लोगों को भी जानकारी होगी कि लगातार 72 दिन 24 घंटा कोर्ट चला है, 72 दिन। और उस 72 दिन में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। और उस समय लोग कह रहे थे, सपा बसपा के लोग, जो है नदियों का खून का धारा बह जाएगा जो है देश में, प्रदेश में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद न कोई हिंदू बोला, न कोई मुसलमान बोला। ये ओवैसी जैसे लोग बोल सकते हैं, बाकी कोई मुसलमान, बताइए उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान विरोध किया? हिंदुओं में कोई विरोध हुआ? जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो दे दिया वो अपना अपना काम कर रहे हैं। हिंदू तो विश्व हिंदू परिषद जो राम जन्मभूमि का निर्माण करा रहा है, और मौलाना साहब जो अयोध्या वाले हैं वो अपना जो है वो भी विश्वविद्यालय और मकतब उकतब का काम वो भी शुरू करा दिए है। कोई उसमें विवाद था ही नहीं, कोई विवाद हुआ भी नहीं, केवल विपक्षियों के मन का जो है खुरापात है, बाकी कोई विवाद। हालांकि सर कहा जाता है कि बीजेपी पार्टी में बहुत सारे ऐसे पार्टी जो हैं, बहुत सारे लीडर भी हैं जो मुस्लिम लीडर भी हैं इसमें, ये सच है क्या? बहुत सारे मुस्लिम लीडर भी है बीजेपी पार्टी में, तो हालांकि ये निष्पक्ष पार्टी है, इसीलिए मुस्लिम हमारे पार्टी में ना, हमारे पार्टी में मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं, शहनवाज हुसैन जैसे नेता हैं, सिकंदर वक्त जैसे नेता थे। तो मेरी पार्टी अगर मुस्लिम विरोधी होती तो इनको हम एमएलए और एमपी मिनिस्टर क्यों बनाते? हमारी, अब आप बताइए, हमारी पार्टी जातिवादी की कैसे हो सकती है? हमारी पार्टी तो जब सब योजना जो है सबके लिए समान रूप से चल रहा है तो जातिवादी कहाँ से हो गई? और मुस्लिम विरोधी कहाँ हो? या हम लोग मुसलमानों के गांव में भी जाते हैं, हमारे गांव में उनकी संख्या है। हम लोग उन लोगों के बीच में पूछते हैं कि आप बताओ, लाभार्थी है, आप पैसा पाए, किसान सम्मान निधि पाए कि नहीं, शौचालय पाए हैं कि नहीं, आवास पाए हैं कि नहीं, गैस पाए हैं कि नहीं, बिजली आपको मिल रही है कि नहीं। तो उन लोगों के भी मन से आवाज, हृदय से आवाज यही निकलता है कि नहीं, भेदभाव कोई नहीं है और है भी नहीं। जब भेदभाव नहीं है तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से? हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। आरोप तो जो लगाने वाले जो है स्वयं उसके भागीदार है। मेरी पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं है। लास्ट और एक अंतिम प्रश्न है कि यहाँ के महाराजगंज के पनियारा के लेकर के शिक्षा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई मेडिकल या जो भी है इंस्टीट्यूशन जो भी है शिक्षा के क्षेत्र में तो आप देख रहे होंगे आज गुणात्मक सुधार हुआ है। नकल विहीन परीक्षा हो रही है। योगी जी के कार्यकाल में जितनी भी नौकरियां दी गई हैं, पढ़ने वाले बच्चे नौकरी पाए हैं। 5.25 लाख बच्चों को सरकारी नौकरी मिली है। लेकिन किसी भी विभाग में किसी भी बच्चे से, किसी भी अभिभावक से आप पूछेंगे तो वो ये नहीं कह सकता है कि मुझे 1 रुपया भी कहीं घूस देना पड़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ प्राथमिक विद्यालयों की जो व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकारों में थी, मुलायम सिंह जी ने के समय में और अखिलेश जी के समय में तो कहा गया कापी बैठ करके लिखो, हम तुमको पास, बिना पढ़े पास हो जाओगे।
और यहाँ नकल विहीन परीक्षा चल रही है। कल्याण सिंह के शासनकाल को शायद आप लोगों को पता नहीं, उस समय याद होगा नहीं होगा, 91 में वो सरकार बनी थी, नकल विहीन परीक्षा हुआ था। और आज बड़े फक्र के साथ लड़के कहते हैं कि हाई स्कूल हम किए हैं कल्याण सिंह के ज़माने में, इंटर हम पास किए हैं कल्याण सिंह के ज़माने में। लेकिन मुलायम सिंह जी का और अखिलेश जी के शासनकाल में अभिभावक को कुछ करना नहीं पड़ता था, कॉपी किताब रख करके लोग पढ़ते थे। और सभी विद्यालयों को आज देखिए ना, कायाकल्प विद्यालयों में फर्स्ट क्लास का जो संगमरमर लगा हुआ है, फर्स्ट क्लास के शौचालय बने हैं, उसमें बेंच डेस्क दिया जा रहा है, बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तक फ्री मिल रहा है, कॉपी किताब फ्री मिल रहा है, ड्रेस मिल रहा है, जूता मोजा मिल रहा है। अखिलेश जी भी दिए थे ड्रेस, वो भी दिए थे, लेकिन होमगार्ड का जो ड्रेस था, जो बच्चों को ड्रेस दिया जाता था, पता नहीं उनके वो सलाहकार कौन था कि इन छोटे छोटे बच्चों को जो है होमगार्ड का ड्रेस पहना के स्कूल भेजा जाता था। उनके मन के अंदर हीन भावना पैदा होती थी। अच्छे स्कूलों में बच्चे जो पढ़ने जाने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड में हो चाहे अच्छे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का ड्रेस देख करके, और वो बच्चे जो होमगार्ड के ड्रेस में बच्चे जो जाते थे प्राइमरी स्कूलों में, उनके मन के अंदर हीन भावना पैदा होती थी। लेकिन हमारी सरकार ने उसको भी बदला है, स्कूल को कायाकल्प के माध्यम से पूरा फिनिशिंग कराया है और बच्चों का ड्रेस भी ठीक कराया है। अगर इस सड़क पर 3-4 स्कूल के बच्चे निकल करके सड़क पर जाते हो एक साथ, तो कोई नहीं कह सकता कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, वो सीबीएसई बोर्ड का लड़का है, अच्छे विद्यालय का लड़का है। आज पहचान नहीं होता है। हमारे प्राइमरी स्कूल के और शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ है, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका वेब इंडिया न्यूज़ का मतलब सारे चीज़ों की डिफिनेशन बताए हैं। आपके ज्ञानेंद्र सिंह यहाँ के पूर्व आपके विधायक भी रह चुके हैं और इस बार भी चुनाव में खड़े हुए हैं। बन रही आप लोग वेब इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।